हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। यहाँ लिखा है इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब उसको प्राइम नंबर के रूप में तोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये बताइए, ऑप्शन से मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो ये बताइए, जो बी ऑप्शन में देखिए, क्या 4 प्राइम नंबर है? तो नहीं है, तो बी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। हमको कोई गुणनखंड नहीं निकालना है, बस बोला होता कि संख्या 144 के गुणनखंड होंगे, तब इसको हम नहीं काटते। लेकिन बोला है अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम नंबर 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो मतलब बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, अब हमको देखना है ए, सी और डी। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब या गुणनखंड का मतलब वो क्या होता है कि ईच फैक्टर डिवाइड 144, मतलब जितने भी फैक्टर होंगे वो 144 को डिवाइड करते होंगे और उसको मल्टीप्लाई करने पे 144 के बराबर आना चाहिए। दो चीज़ आप याद रखिए, कभी भी गुणनखंड हो या अभाज्य गुणनखंड हो, जब अभाज्य बोलेगा तो उसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। ठीक, बी ऑप्शन कोई पूछेगा क्यों गलत है, तो 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत कर देंगे। ए और सी और डी को चेक करना है। तो दो चीज़ याद रखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जो ईच फैक्टर है, मतलब जितना भी फैक्टर दिए गए हैं, मतलब यहाँ से 2 पावर 4 है, 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 पावर 4 है, 3 का क्यू है, मतलब ईच फैक्टर, इसी को फैक्टर बोलते हैं। प्रत्येक फैक्टर क्या होना चाहिए, 144 को डिवाइड करना चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करने पर 144 आ जाना चाहिए। ठीक, तो मैं इसको देखता हूँ। पर ए सी डी को चेक करना है ना, तो मैं पहले सी को चेक करता हूँ। तो ये बताइए, जब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। 144 में जब 16 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, कट जाता है। ईच फैक्टर मतलब ये नहीं कि एक डिवाइड कर दिया दूसरा नहीं किया तो नहीं, तब भी नहीं होगा। प्रत्येक फैक्टर को डिवाइड करना चाहिए। जब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा। 144 में जब 27 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटता है, पूरा पूरा भाग दे के देखिए नहीं कटता है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। अब चेक करते हैं डी। अब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। 8 में जब 144 में जब 8 का भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाता है। 3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। जब 144 में 9 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है। मतलब डी ऑप्शन तो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पे 144 आना चाहिए। तो बताइए, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, तो 9 गुणे 8 कितना होगा, 72। हमको लाना कितना है, 144। मतलब डी ऑप्शन गलत हो गया। मतलब ये एक कंडीशन तो फुलफिल कर गया, ईच फैक्टर डिवाइड कर गया, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो 144 के बराबर नहीं आ रहा है, 72 के बराबर आ रहा है। मतलब डी ऑप्शन भी गलत हो गया। बी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, तो बचा कौन, पहला ऑप्शन। तो ये पहले इसी ट्रिक लग जाएगा, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, 2 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। जब 144 में 16 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है। जब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा। जब 144 में 9 का भाग देते हैं तो 16 बार जाता है, ये भी कट जाएगा पूरा पूरा। एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे 144 आना चाहिए। तो देखिए, 2 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, तो 16 गुणे 9 144। ठीक, तो पहला ऑप्शन सही है। अब इसमें लड़के गलती कहाँ करते हैं, ए और बी में गलती करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए, 2 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। 2 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 116 आता है, तो 144 में जब 16 का भाग देते हैं पूरा पूरा कट जाता है। 3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 पूरा पूरा कट जाता है। मल्टीप्लाई करने पे 144 आ रहा है, पहला ऑप्शन सही है। अब बी ऑप्शन तो गलत है, क्यों, क्योंकि बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बी ऑप्शन 4 तो प्राइम है नहीं, तो पहले ही कट गया। लेकिन लड़के अगर जल्दीबाजी में गलती बी को ही मारेंगे, तो क्या करेंगे, मान लीजिए ईच फैक्टर मतलब डिवाइड करना चाहिए 144 को। जब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। 144 16 से कट जाता है। ठीक, 3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। 144 9 से पूरा पूरा कट जाता है। अब मल्टीप्लाई, ये कंडीशन तो ये भी फुलफिल कर गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 144 आना चाहिए। तो करके देखिए, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 16 गुणे 9 144 बरोबर तो आ रहा है। तो इसके आपके हिसाब से तो ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन नहीं, यहाँ बोला क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, जो 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं केवल बोला होता है कि संख्या 144 के गुणनखंड होंगे, तो ए भी सही होता, बी ऑप्शन सही होता, लेकिन वही बोल दिया अभाज्य गुणनखंड, तो बी ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन सही है। थैंक यू।